इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि देखिए काइनेटिक्स ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होते हैं वो बेसिकली 3 स्टेप्स में कवर होते हैं। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन एडिशन रिएक्शंस नंबर 1 स्टेप क्या होता है? इनिशिएशन, दूसरा प्रोपेगेशन एंड तीसरा टर्मिनेशन होता है। सो आप लोग जानते हैं कि इनिशिएशन फेज में एक रेडिकल बनता है। क्या होता है? एक रेडिकल बनता है। तो आप लोग जानते हैं कि अब हम क्या करते हैं, एक इनिशिएटर लेते हैं। क्लियर? जो इनिशिएशन स्टेप होता है उसमें एक जस्ट लाइक एक यूनिट, एक कंपाउंड, क्लियर, कोई भी एजेंट डिसोसिएट हो जाता है। क्लियर? क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है। और किसी भी तरीके से मुख्तलिफ तरीके हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं इस चैनल पर। तो देखें कि देखिए एक इनिशिएटर रेडिकल बना लेता है। इनिशिएटर से रेडिकल बनाने के प्रोसेस को हम डिसोसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसोसिएशन कहते हैं। क्लियर? और यहाँ पर जो हम कांस्टेंट लगाते हैं उसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसका जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, उसको हम इस तरह लिखेंगे कि देखें जब ये कंपाउंड डिसोसिएट होगा तो इसकी कंसंट्रेशन में कमी आ जाएगी। तो क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ कि नेगेटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनिशिएटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, अच्छा, इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू के डी। ये तो रेट लॉ है, ये रेट लॉ के मुताबिक लिखा जाता है। लिख सकते हैं क्या? देखिए इसका जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है उसको, या रेट लॉ, इस इक्वेशन का जो रेट लॉ है उसको हम इस तरह लिखते हैं, और उसको जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसको हम इस तरह लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि जब ये बन जाए तो ये क्या करता है? ये अटैक करता है किस पर? एम पर अटैक करता है दूसरे मोनोमर पर। इनिशिएशन स्टेप में जब, मतलब ये है कि जब रेडिकल बनता है तो ये रेडिकल किसी मोनोमर पर अटैक करके क्या बना लेता है? बना लेता है आर एम, या आर, इसे हम कुछ यूं भी शो कर सकते हैं। क्लियर है? 1 से शो करते हैं सपोज। तो देखें हम इस तरह कह सकते हैं कि द इंक्रीज और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ this active species, clear, which is formed as a result of this initiation step। देखें इसकी जो तादाद में, मतलब ये है कि जब ये आपस में रिएक्शन करेगी तो इसका जो नंबर है वो बढ़ेगा, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उसमें डिफरेंस आ जाएगा कंसंट्रेशन में। तो हम कह सकते हैं कि देखें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एम आई या आर M1। क्लियर? इसको हम चलो M1 कहते हैं। क्लियर है? M1 इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू देखिए ये लिखें आप। अब हम क्या लिखेंगे? देखें ये चूंकि क्या हो रही है, इनिशिएशन का स्टेप है, तो देखिए के आई यहाँ पर लिखेंगे इस तरह, है ना? ठीक है, ये आर जो बना था वो पी से रिएक्शन करता है एम के साथ, के आई इनिशिएशन कांस्टेंट, और ये स्पीशीज या ये बन रही हैं जिस तरह आप शो करना चाहते हैं। तो देखें इस तरह हम लिख सकते हैं क्या? अच्छा, सो आगे बढ़ें। तो देखें यहाँ पर हमारे साथ क्या आ जाएगा? ये तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस स्पीशीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू के आई एम डैश एड एम। क्लियर है? इसको चलो हम इस सिंपल, ये और ये एक ही चीज़ है, हम इससे शो करते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। क्लियर है? अच्छा, अब हम कहते हैं कि जब देखें जब एक होता है इनिशिएशन, देखिए जहाँ पर ये दोबारा रिएक्शन करती हैं इसके साथ, ये जिस रेट के साथ इससे रिएक्शन करती हैं उतनी रेट के साथ ये बन रही होती है। इस तरह होता है कि जिस रेट से ये बनती हैं ये उसी रेट से ये दोबारा इसके साथ रिएक्शन करती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो बेसिकली रेट ऑफ इनिशिएशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसोसिएशन और डिसअपियरेंस। देखें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ दिस रेडिकल
इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ व्हाट। देखिए यहाँ पर अपीयरेंस हो रही है, यहाँ पर फिर डिसअपियरेंस हो रही है। आप लोग जानते हैं ना, देखिए यहाँ पर अपीयरेंस हो रही है कि जिस तरतीब से यहाँ पर अपीयरेंस हो रही है इसको हमें चलो रेट ऑफ डिसोसिएशन कहूँ। क्लियर, रेट ऑफ डिसोसिएशन। और इसको देखिए ये डिसोसिएट हो रहा है मतलब एक खास तरतीब के साथ ये पैदा हो रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, फिर जिस तरतीब के साथ जिस रेट के साथ ये पैदा हो रहे हैं उसी रेट के साथ वो दोबारा देखें यहाँ पर कंज्यूम हो रहे हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर रेट ऑफ इनिशिएशन का नाम दूँ तो अच्छा होगा। क्लियर है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जिस तरतीब के साथ ये पैदा हो रहे हैं जिस रेट के साथ उसी रेट के साथ ये सपोज ख़त्म हो रहे हैं। इस तरह तो नहीं होता क्योंकि जो प्रोपेगेशन जो ये रिएक्शन होता है ये तेज़ होता है इसके मुकाबले में। तो हम कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन का वो रिएक्शन हम लेते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप वो होता है जो स्लो होता है। ये स्लो रिएक्शन होता है, ये तेज़ रिएक्शन होता है। क्लियर है। सो आप लोग जानते हैं। सो हम कहते हैं कि अगर रेट ऑफ इनिशिएशन बराबर हो रेट ऑफ डिसोसिएशन, कहने का क्या मतलब है, अगर जिस स्पीड से ये बन रहे हैं उसी स्पीड से ये ख़त्म भी हो जाए तो इसका मतलब यह है कि दोनों रेट आपस में बराबर हैं। तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ इनिशिएशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसोसिएशन हमारे साथ किस चीज़ के बराबर है, आप लोग जानते हैं कि के आई देखिए यहाँ पर है। क्लियर है। के डी कंसंट्रेशन ऑफ आई। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो ये कि चूंकि देखिए यहाँ पर दो मानोमर बन रहे हैं तो यहाँ पर आप दो लिखे। क्लियर। अच्छा, मानोमर तो बन रहा है लेकिन मानोमर की एफिशिएंसी क्या है, चेन बनाने की एफिशिएंसी उसमें क्या है। देखें यहाँ पर देखें ये तो बन रहा है लेकिन इसके साथ अटैक करने की एफिशिएंसी क्या है, ताकत क्या है, उसको हम एफ से शो करते हैं। क्लियर है। दो चीज़ों का हमने यहाँ पर इजाफा किया। क्लियर है। सो मैं ऐसा करता हूँ कि इन चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ और इसे मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारे लिए स्पेस बाकी रह जाए। तो क्लियर, इसे मैं मिटाऊँ। देखिए मैं इसे मिटाता हूँ तो हमारा लास्ट स्टेप हमारा क्या आया कि आर आई इज इक्वल टू रेट ऑफ इनिशिएशन इज इक्वल टू 2 इंटू के डी एफ इनटू एनी कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनिशिएटर। ओके, चलो अब आप लोग जानते हैं कि हमारे साथ जो प्रोपेगेशन स्टेप होता है उसमें किस तरह होता है। देखिए M1 तो हमारे साथ ऑलरेडी बना था। जब कब बना था, जब किस तरह हुआ, जब इसने इस पर अटैक किया तो क्या बना, हमने उसे M1 कहा था। क्लियर है। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं। क्लियर है। सो हमने चूंकि M1 कहा था तो देखें तो इस तरह देखें, यहाँ पिछली जो हमने मिटाई उससे आप कवर कर लें। तो देखें यहाँ पर तो हम कहते हैं कि ये M1 देखें ये क्या है, M1 बन रहा है। ये M1 फिर से रिएक्शन करेगा M से, क्या बनाएगा, इसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं या प्रोपेगेशन कहते हैं। तो देखें क्या बनेगा, M2 बनेगा। यही M2 फिर रिएक्शन करेगा M के साथ, M3 बनेगा। Kp कांस्टेंट फॉर पॉलीमराइज प्रोपेगेशन, यही M3 फिर रिएक्शन करेगा M के साथ, इसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं, M4 बनेगा। इन शॉर्ट हम इस तरह कहते हैं कि Mn रिएक्शन करता है M के साथ और बना लेता है क्या, Mn+1। क्लियर है। अच्छा, तो आप लोग जानते हैं कि जो पॉलीमराइजेशन होती हैं कंसंट्रेशन ऑफ दिस मॉनोमर क्या होती हैं, कम हो जाती हैं, कम पड़ दी जाती हैं। क्लियर है। फिर से ध्यान से सुने कि जब पॉलीमराइजेशन होती है, प्रोपेगेशन होती है तो उसकी कंसंट्रेशन कम पड़ जाती है। तो क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ कि चेंज इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ M विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पर प्रोपेगेशन हो रही है सो Kp इनटू, यहाँ पर दो चीज़ें हम लिखेंगे। फर्स्ट चीज़ क्या है, फर्स्ट चीज़ ये है
जिसको हम सपोज एम डॉट से शो करते हैं। देखिए 1 2 3 सो ऑन, इसको सपोज हम एम डॉट से शो करते हैं और दूसरे को हम एम से शो करते हैं। ओके है यहाँ तक? अच्छा ठीक है। सो देखें ये जो हमारा आंसर आया इसको मैं ऊपर लिखता हूँ और फिर चलो यहाँ तक ठीक है। ओके देखें ये तो पॉलीमराइजेशन होती है। पॉलीमराइजेशन, जब पॉलीमराइजेशन होगी, प्रोपेगेशन होगी तो इसकी कंसंट्रेशन कम होगी। क्लियर है? तो प्रोपेगेशन के रिजल्ट में चेंज इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस मोनोमर रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू Kp m1। क्लियर है? सपोज इसको हम एम डैश कहते हैं, इस तरह कह सकते हैं। क्लियर है? ये भी डैश है। क्लियर है? एंड एम, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा अब मजीद क्या होगा? हम कहते हैं कि बाय स्टेडी स्टेट एजम्पशन, स्टेडी स्टेट एजम्पशन, अगर हम कुछ यूँ कहें कि ये जो रेट ऑफ टर्मिनेशन है, क्या है? रेट ऑफ टर्मिनेशन, रेट ऑफ टर्मिनेशन वो बराबर होती हैं दो चीज़ों की। वो कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि दो चीज़ों के बराबर हम ले लें कि रेट ऑफ इनिशिएशन प्लस रेट ऑफ प्रोपेगेशन। देखें ये जो रेट ऑफ टर्मिनेशन होती है, या चलो हम सिंपल अल्फाज में हम इस तरह कहते हैं कि चेंज या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखें टाइम गुजरने के साथ साथ, ये भी हमारा थर्ड इक्वेशन था। क्लियर है? टाइम बढ़ने के साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन में कमी आती है, तो वो बराबर हम कहते हैं कि उनकी कंसंट्रेशन में कमी दो वजूहात, मतलब उनकी जो कंसंट्रेशन में चेंज होती हैं वो दो वजूहात की वजह से आ सकती हैं। एक है RI और दूसरा है RP। क्लियर? सो RP और RI की वजह से उनकी कंसंट्रेशन में चेंज आती है। क्लियर है? सो अब हम देखते हैं कि जब रिएक्शन स्टार्ट होने लगता है तो उनकी जो ये रिएक्टिविटी इंतहाई जी तकरीबन नेग्लेजिबल होती है। क्लियर है? क्या होती है? नेग्लेजिबल होती हैं। तो मैं इसे इस तरह यहाँ पर लिखता हूँ कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ मोनोमर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू RP। और आप लोग जानते हैं कि हमारे साथ जो RP है वो किस चीज़ के बराबर है? रेट ऑफ प्रोपेगेशन। तो आप देखते हैं कि रेट ऑफ प्रोपेगेशन हमारे साथ इस चीज़ के बराबर है। क्लियर है? प्रोपेगेशन हो रही है। क्लियर है? रेट ऑफ प्रोपेगेशन इस चीज़ के बराबर है। क्लियर है? मैं यहाँ पर लिखता हूँ ये हमारे साथ किस चीज़ के बराबर है? रेट ऑफ प्रोपेगेशन। सो अब आप लोग जानते हैं कि Kp इंटू एम डैश इंटू एम। यहाँ तक क्लियर है? अब हम जानते हैं कि ये जो रेट ऑफ प्रोपेगेशन, एक हम एक एजम्पशन लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे साथ प्रोपेगेशन होती है वो हमारे साथ किस चीज़ के बराबर होती है? टर्मिनेशन के बराबर होती है। सो अब हम एक स्टेडी स्टेट एजम्पशन लेते हैं कि रेट ऑफ प्रोपेगेशन वो बराबर होती है रेट ऑफ टर्मिनेशन के। क्लियर है? अच्छा तो अब आप देखें कि रेट ऑफ प्रोपेगेशन हमारे साथ किस चीज़ के बराबर है। अच्छा देखिए एक बात यहाँ पर और ज़िंदनशीन कर लें, ये प्रोपेगेशन है, इससे आगे हम 2 लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर 2R बन रही है, 2 लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा यहाँ तक क्लियर है? अब हम कहते हैं कि जो रेट ऑफ प्रोपेगेशन है वो किस चीज़ के बराबर है? रेट ऑफ प्रोपेगेशन। तो देखें 2 Kp mi इंटू एम, और रेट ऑफ टर्मिनेशन कि रेट ऑफ प्रोपेगेशन वो बराबर होती है रेट ऑफ टर्मिनेशन के। सो रेट ऑफ टर्मिनेशन हमारे साथ किस चीज़ के बराबर है? तो देखें हमारे साथ जो रेट ऑफ टर्मिनेशन होती है हम जानते हैं, देखें मैं इसे मिटाऊं, देखें इसको मैंने यहाँ पर लिखा और अब हम रेट ऑफ टर्मिनेशन की हम बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर टर्मिनेशन कपलिंग के ज़रिए से हो जाए, कपलिंग ये है, इसे हम कपलिंग कहते हैं। क्लियर? के चीज़ हम शो करते हैं। सो चलो इसको हम क्या, एम एक डेट पॉलीमर बनता है। क्लियर है? रेडिकल के साथ बनता और रिएक्शन करता है और एक पॉलीमर बनाता है, Kt से हम शो करते हैं। क्लियर है? सो हम ये टर्मिनेशन स्टेप है, तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Mi डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस रेडिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू
के टी एम स्क्वायर, इस तरह होगा। अच्छा, सो मैं यहाँ पर दोबारा एक 2 ऐड करना चाहता हूँ। देखें यहाँ पर फिर हम 2 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखें ये 1 और 1 आपस में दोबारा मिल रहे हैं और यहाँ पर तो 2 बन रहे थे। क्लियर? तो इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, तो देखें हम ये assumption, अब इसकी वैल्यू अब यहाँ पर पुट कर सकते हैं। देखें पुटिंग का तरीका क्या है। देखें 2 के टी एम आई स्क्वायर। ओके, इसको हमने यहाँ पर लगाया, यहाँ तक इजी है। अब हम किस तरह करते हैं, अब हम इस तरह करते हैं कि देखें ये और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और एज ए रिज़ल्ट हमारे साथ एम आई स्क्वायर इज इक्वल टू इसको हम नीचे ले आते हैं के पी डिवाइड बाई के टी एम डैश इंटू एम, लगा सकते हैं इस तरह। चलो हमने लगाया। अब देखिए रेट ऑफ प्रोपेगेशन वो बराबर होती है रेट ऑफ टर्मिनेशन के, रेट ऑफ प्रोपेगेशन वो बराबर होती है रेट ऑफ टर्मिनेशन के। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम इस तरह भी कर लें, देखिए यहाँ पर आ जाएं कि जो रेट ऑफ प्रोपेगेशन वो बराबर होता है रेट ऑफ डिसोसिएशन के। क्लियर है? वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। सो चलो यहाँ पर आए, इसकी कीमत अब हम पुट करते हैं कहाँ पर, इसकी कीमत अब हम पुट करते हैं एक अनदर इक्वेशन में। वो इक्वेशन क्या था कि रेट ऑफ प्रोपेगेशन इज इक्वल टू के पी एम एन टू एम डैश, और यहाँ पर के पी की जो वैल्यू है वो तो यही होगी, एम यही होगा। क्लियर है? ठीक है। अगर हम इस एग्जाम्पशन को चेंज कर ले विद अनदर एग्जाम्पशन कि हम इस तरह कहें कि रेट ऑफ टर्मिनेशन के रेट ऑफ, देखें मैं यहाँ पर एक वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ कि रेट ऑफ, देखें कि रेट ऑफ डिसोसिएशन या रेट ऑफ इनिशिएशन एक ही चीज़ है। हम रेट ऑफ इनिशिएशन को रेट ऑफ टर्मिनेशन के साथ एक ही चीज़ मान लेते हैं। तो हम इस तरह लिखेंगे कि देखें के आई इंटू क्या था इक्वेशन 2 के आई एफ इंटू आई, इस तरह का इक्वेशन था। क्लियर? यहाँ पर 2 और 2 दोबारा कैंसिल होती है और हमारे साथ जो एम आई की जो वैल्यू आती है वो किस चीज़ के बराबर हो जाती है, वो इस के आई एफ इंटू कंसनट्रेशन ऑफ दिस इनिशिएटर विद रिस्पेक्ट टू के टी। अब हम इस तरह कहते हैं कि अब हम देखें इसका स्क्वायर रूट लेते हैं और इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इस तरह बन जाएगा देखें के आई एफ इंटू दैट डिवाइड बाय के टी होल 1 उसका स्क्वायर रूट। सो अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लें, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू के पी इंटू एम इंटू इसकी वैल्यू आप देखें के आई, सॉरी यहाँ पर के आई नहीं है के डी है। क्लियर है? आप कंफर्म कर सकते हैं पिछली जो मिटाया उससे, के डी एफ यहाँ पर आई है डिवाइड बाय के टी होल स्क्वायर रूट। क्लियर है? तो इससे पता चलता है कि रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू एम। इस तरह लिख सकते हैं क्या? इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर? इसको मैं इधर लिखना चाहता हूं, ये तो इस तरह है मल्टीप्लाइड बाय, देखें इसको मैं क्या इस तरह लिख सकता हूं के पी स्क्वायर इसलिए लिखते हैं कि देखिए आपको पता चल जाएगा के पी स्क्वायर के डी एफ डिवाइड बाय के टी होल 1/2। अब देखें यहाँ पर तो इस पर स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसलिए लगाया क्योंकि इससे उस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि के पी बराबर है के पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/2। क्लियर है?
अच्छा, तो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू m कंसंट्रेशन I की स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय, इसकी जगह हम के डैश लिखते हैं, इसकी एक ही यूनिट लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ जो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन is direct related to concentration of monomer, and rate of polymerization is direct related to square root of the concentration of the initiator concentration. Okay, so this was about the kinetics of polymerization, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे तो इसको हम डिटेल के साथ और भी पढ़ाऊंगे।